हेलो एवरीवन, आई वेलकम एम माई चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसू जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग पर आप अगर पहली बार आए हैं तो रीडिंग पूरी देखिए। रीडिंग रेजोनेट होती है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बट जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको तो पता ही है कि उन्हें क्लेम करना है, रीडिंग को लाइक करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप सबको, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबके लिए। होली आ रही है, शुभकामनाएं आप सबको। अपना ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिए कि इस समय पर किसी से ज़्यादा चीज़ें ना लें, ना ही ठीक है ना, मीठा वगैरह, मिठाई। और थोड़ा बाहर ट्रैवलिंग का थोड़ा ध्यान रखें, हो सके तो घर रहें, ओके। एंड हेल्थ का ध्यान रखें। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि अगर आप अभी 2-3 दिन घर रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर नहीं रह रहे हैं तो ब्लैक टर्मलाइन पहन लें। ब्लैक टर्मलाइन नहीं पहन पा रहे हैं तो सॉल्ट बाथ लेते रहें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर इस समय क्या चल रहा है। कलेक्टिव 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको सेव करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे इनको लगता है कि आप इनके मतलब आप इनके ही रहो, किसी और के नहीं होने चाहिए आप, और किसी और के अकॉर्डिंग नहीं चलने चाहिए आप। यहाँ पर ये पर्सन ना थोड़ा मैन्युपुलेटिव होने के बारे में सोच रहे हैं। मैन्युपुलेटिव बताती हूँ कैसे, जैसे कि बड़े प्यार प्यार से आपको अपने तक रखना, ठीक है। बट इसमें बेनिफिट इनका है कि मतलब ये नहीं रह सकते आपके बिना। बट कोशिश यही होगी कि ये शो किया जाए कि आपके लिए वो आपके साथ हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ये बहुत हद तक राइट नाउ में क्लोज्ड ऑफ हैं। बहुत हद तक राइट नाउ में एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये बहुत कुछ बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने तक चीज़ों को रख रहे हैं, बातें अपने तक रख रहे हैं। ये आपकी राइट नाउ की स्थिति चल रही है, ठीक है ना। और ये पर्सन जो है कंट्रोल करना भी चाह रहे हैं आपको अभी अपनी राइट नाउ में, अपनी लाइफ में। बट ऐसे जैसे कि मतलब बड़े प्यार प्यार से, आपको ज़्यादा पता ना लगे। रैश वाली जो है ना वो एनर्जी ना हो, मतलब रैशली जो होता है ना कि हाँ भाई, किसी को हार्डशिप देना, किसी को रिस्पेक्ट ना करना और उसके अकॉर्डिंग किसी को कंट्रोल करना, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब बहुत हद तक प्यार से, मैनिपुलेशन से, डिप्लोमेसी से अपने अंडर रखना आपको, ऐसी इनकी माइंड में चीज़ें चल रही हैं। ये पर्सन मुझे थोड़ा सा अपनी बातें अपने तक इसलिए भी रखते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनका जो पास्ट का चीज़ें रही है ना, ये मतलब ये अभी पास्ट की जो बात बोलने वाली हूँ वो ये ऐसी है कि इन्होंने किसी से कुछ बताया था, वो बात घूम फिर के इन तक वापस आई, तो इनको ये लगा कि लोग ना बात आगे पहुंचा देते हैं, चाहे कितना ही कोई ट्रस्टवर्दी क्यों ना हो। तो ये अभी आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। अपनी कोई भी ज़्यादा प्राइवेट बातें या बहुत पर्सनल चीज़ें अभी आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा है उनको वो ट्रस्ट इशू, ठीक है। सो उन्हें लगता है कि थोड़ा जल्दी से खुल के, जल्दी से जो है ओपन अप होकर अपनी बातें नहीं रखनी है, थोड़ा समय लेना है। दूसरा, हाँ, मैं बता चुकी हूँ कि ये इंसान आप पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहते हैं, अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। टॉरस और कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये पर्सन अपनी पावर दिखाने के लिए चुप रह रहे हैं थोड़ा, ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि मैं बहुत कंट्रोल कर सकती हूँ, कर सकता हूँ खुद को, मैं अपने ऊपर बहुत होल्ड कर सकता हूँ, कर सकती हूँ खुद को, है ना, ये वो है। पेज ऑफ कप्स,
पेज ऑफ कप्स अगर यहाँ देखें तो ये एक ऐसी एनर्जी है कि इनका मन बहुत करता है आपसे खुल के बात करने का, ठीक है। बच्चों की तरह जो लड़ाई झगड़े हो जाए तो माफ़ करो और आगे बढ़ो, है ना, ऐसी बातों का। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये थोड़ा वियर्ड भी फील कर रहे हैं कि इनके मन में फीलिंग्स कहाँ से आ रही हैं आपके लिए। थोड़ा सा वियर्ड है इनके लिए कि मतलब एक लाइफ में इतने गोल्स, इतने टारगेट्स, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के बावजूद, मतलब इतना बिजी होने के बावजूद, इतना ज़्यादा वर्कaholic होने के बावजूद फीलिंग्स कहाँ से आ गई भाई बीच में, ये लग रहा है इनको। क्योंकि ये खुद पे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और कंट्रोल कौन करता है? जिसके मन में कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं। जिसके मन में फीलिंग्स नहीं है उसको कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये पर्सन को थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि मैं जो सोच रहा था, सोच रही थी, या जो मुझे लग रहा था उससे तो बिल्कुल ही ये ऑपोजिट हो गया। ये ऐसा फीलिंग या ये थोड़ा बहुत इमोशंस भी क्यों मुझे फील हो रहा है किसी के लिए। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा मेच्योर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ढीठ हूँ, ज़िद्दी हूँ, जो मैं सोच लेता हूँ वो मैं कर लेता हूँ, बट ये हो क्यों रहा है ऐसा, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़े प्यार प्यार से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है। देखो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्रोजेक्शन, मतलब वो जैसा चाह रहे हैं वैसा आपका माइंडसेट बना रहे हैं। ये जिसके लिए भी मैसेज आ रहा होगा थोड़ा सा आप केयरफुल रहें, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना वो ये बताती है कि इस इंसान के पास ऑप्शंस बहुत हैं। ये नहीं है कि उसके पास ऑप्शंस नहीं है, ये नहीं है कि उसके पास दुनिया नहीं है। दुनिया है उसके पास बात करने के लिए, दुनिया है उसके पास रोमांस करने के लिए, बट ये आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके लिए फील क्यों कर रहे हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी उनको, ठीक है, वो कंट्रोल वाले सिचुएशन में डाल रही हैं। मैंने पहले भी कहा कि शायद इनको है कि बहुत जल्दी लोगों से बातचीत कर लेते हैं और घूम के फिर वही बात इन तक आती है। तो वही बात है कि वो बच्चों वाली हरकत ये कर चुके हैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ कर चुके हैं जिसके बाद इनको थोड़ा सा आप पे ट्रस्ट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, और वो टाइम पीरियड ले रहे हैं, ओके। 7 ऑफ कप्स ऐसी एनर्जी है जो ये बताती है कि मतलब 10 जगह धक्के खा के आओ और फिर आके वापस सॉरी अपॉलॉजी बोल दो, फिर आके फिर से कांटेक्ट कर लो। तुम 10 महीने अपनी लाइफ में बिजी रहो, फिर 11वें महीने में आकर अपने पार्टनर से मिल लो। ये वो एनर्जी भी दिखा रहा है। मैं बहुत क्लियर कट मैसेज दे रही हूँ, मुझे नहीं पता, आप मुझे कहोगे कि दीदी कितनी कई बार कितनी रूडली बोल जाती है, बट ये ऐसा है। ये इंसान 10 जगह घूम फिर के फिर आपके पास आने के बारे में कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस लेकर बैठा हुआ है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत बेचारा बेचारी किस्म का इंसान है, नहीं। ये इंसान बहुत तेज़ हो सकते हैं, बहुत शार्प हो सकते हैं माइंड से। ये कई जगह पर जा चुके हैं, कई लोगों में आपको ढूंढ चुके हैं, कई बार जो है ऐसा हो चुका है कि ये इंसान ट्रस्ट आपका भी तोड़ चुके हैं। बट कहीं पर भी जैसे ना आप नहीं मिलते हो ना तो फिर वापस आपके पास ही आते हैं। आप जैसे इंसान नहीं मिलते हैं ना तो फिर ये आपके पास वापस आते हैं। ये यहाँ पर है एनर्जी, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये अपने आप को फीड करते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ हेलो हाई फ्रेंडशिप तक का रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अपने बहुत टारगेट्स, बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये फीड करते हैं माइंड को ये चीज़, ठीक है। माइंड जो है वो या दिल जो है वो कनेक्ट होने की कोशिश करता है आपकी तरफ, बट ये अपने माइंड को फीड करते हैं कि नहीं, मेरे पास बहुत ड्रीम्स हैं, मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरा ये काम है वो काम है, और मुझे अपने आप को थोड़ा बिजी रखना है, तो मेरे को सिर्फ फ्रेंडशिप तक ये रिश्ता रखना है या एक फ़न लेवल तक ये रिश्ता रखना है, ओके। ये यहाँ दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। पर्सन ऑन योर माइंड, द 6 ऑफ कप्स। बहुत सारी पुरानी यादें हैं जो इनके माइंड में आती हैं, और अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी ये उन पुरानी यादों पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है उस इंसान को,
मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ या होती हूँ, या मेरी लाइफ में कोई और आ गया है, मुझे अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, उस इंसान को जस्टिस देना है जो मेरे साथ है, और मुझे उस इंसान को जस्टिस देना है जिसके साथ ये रिश्ता जो है चल नहीं पा रहा है। मतलब कि क्योंकि आपके साथ अगर रिश्ता नहीं चल रहा है तो वो आपको पकड़ के नहीं बैठना चाह रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में इनजस्टिस ना हो। बट हाँ, याद बहुत आती है, पुरानी यादें बहुत सारी हैं दिमाग में, ठीक है। और ये इंसान कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की उस चीज़ पर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा कि फीलिंग्स हैं बट उस पर प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के लिए आप या ये दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, जिसकी वजह से भी वो बहुत कंट्रोल रखते हैं अपनी वो एक सोलमेट काइंड ऑफ फीलिंग्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप काइंड ऑफ फीलिंग्स पर थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ दिख रहा है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स कहता है इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे आप कहीं ना कहीं इस इंसान से पहले भी मिले हो, पहले भी आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका मतलब अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, पर्सन मिलना ज़रूर चाहते हैं, बट यहाँ पर एक फाइन लाइन के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर आप मिलोगे तो कहीं ना कहीं इन दोनों मतलब आप दोनों के बीच में कोई और आया हुआ है। सोसाइटी कह लो, फैमिली कह लो, थर्ड पर्सन कह लो, काम करियर कह लो, एक फाइन लाइन ज़रूर होगी आप दोनों के बीच में जब ये मिलना चाहेंगे आपसे या बात करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन अगर आपसे मैरिड हैं तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में यूनियन हो, मीटिंग हो, और दोबारा से जो है इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए बातचीत हो। और यहाँ पर क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस किसी ना किसी डिसीजन को भी बताता है, तो उस डिसीजन में थोड़ा प्यार डाला जाए, प्यार से थोड़ी कनेक्टिविटी बिल्ड करी जाए, प्यार से बात की जाए, फिर कोई डिसीजन बनाया जाए, ठीक है। जस्टिस कहीं ना कहीं कर्मों की बात भी करता है, तो इसको लगता है इस इंसान को कि कहीं ना कहीं आज की जो सिनेरियो चल रहा है इसकी लाइफ में वो इसलिए अच्छा है क्योंकि आपने इसको बहुत कुछ सिखाया है, आपने इसको बहुत नर्चर किया है। मतलब जैसे मान लो इसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है जिसका कहीं ना कहीं ये श्रेय आपको देते हैं, इनको लगता है आपकी वजह से हो रहा है, इनके अंदर वो बदलाव आपकी वजह से आए हैं, आपने इनको वो बनाया है, आपने इन्हें वो चेंज लाया है इनकी लाइफ में, ठीक है। मिलने का मन ज़रूर करता है इनका आपसे, बट यहाँ पर बीच में लॉ आ जाता है, ठीक है, सोसाइटी आ जाती है। आप कह के चलो कि किसी तरीके के रूल रेगुलेशंस आ जाते हैं, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। कह रही हूँ ना, मिलने का मन बहुत है बट कहीं ना कहीं कुछ आ जाता है जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं, और ये रिस्क की ही एनर्जी है कि कोई रिस्क ही है, ठीक है, कोई रिस्क है आप दोनों के बीच में। दूसरा, मैंने अभी कहा, अभी जस्ट अभी अभी मैंने आपसे एक बात कही कि इनकी लाइफ में जो भी बदलाव आप लाए हो ना, तो वो उसके लिए बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपको। आपने इनको बहुत काइंड बनाया है, आपने इनको बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग बनाया है। यहाँ पर इनके अंदर आपने बदलाव बहुत लाए हैं। देखो, एक शेर कितने प्यार से, उसकी जीभ निकली हुई है, कितने प्यार से वो जो है एंजल के साथ है, पूंछ भी देखो अंदर की तरफ है, ठीक है ना, कि मतलब जैसे वो सरेंडर कर चुका है एंजल्स के सामने, है ना। सो आप यहाँ पर अगर देखें तो ऐसा है कि जैसे आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपसे बहुत सीखा है और अभी उनके अंदर वो ठहराव आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। दूसरा, यस, जो बात पहले भी आई है फिर से आ रही है कि ये याद बहुत करते हैं आपको। देखो, यहाँ पर मैंने अभी भी पहले भी कहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं आपकी याद बहुत आती है, उन्हें लगता है कि आपसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, बट एक फाइन लाइन बीच में है। इसके बाद भी देखो 10 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, ये कहीं ना कहीं है कुछ ऐसा, लॉ एंड ऑर्डर कह लो या सोसाइटी कह लो या फैमिली स्टेटस कह लो, कुछ भी, मतलब कोई भी बात हो सकती है, हर किसी के लिए एक अलग सिनेरियो होगा, बट यहाँ पर है वो चीज़ें। आपको आपकी नर्चर एनर्जीज बहुत याद आती हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में ना हर्डल्स हैं, और ये हर्डल्स जो हैं मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए डिस्टेंस और कोई नया इंसान, ये दो ही चीज़ें हैं, या तो डिस्टेंस है या कोई नया इंसान आप लोगों के बीच में है। क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड आ रहा है,
ठीक है। ये चीज़ बहुत कंट्रोल करती हैं आपकी याद इस इंसान को। अगर मैं ये चारों कॉम्बिनेशन लेती हूँ तो यहाँ पर ऐसा है कि ये 2 कार्ड कंट्रोल के हैं, ये 2 कार्ड मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के हैं, और ये कार्ड है कि भाग कर मिल लें आपसे, कनेक्ट कर लें आपसे, इतना पैशनेट हैं आपके लिए, इतना मतलब उनको, ठीक है ना, वो जल्दी है आपसे मिलने की, ठीक है। मतलब लाइफ में कुछ क्रिएटिव बना रहे, कुछ फन बना रहे लाइफ में, वो है। बट ये है कि हाँ, कॉम्बिनेशन के साथ कार्ड जा रहे हैं, जहाँ पर हर्डल्स ज़रूर हैं, जहाँ रिस्क ज़रूर हैं, कुछ लाइफ लेसन्स ज़रूर दिए हैं आपने इस इंसान को, ये दिख रहा है यहाँ पर। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। थैंक यू डिवाइन। refusing to see, opportunity beckons। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत कुछ है ऑलरेडी, और आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, विच मीन्स यू आर कंटेंट इन योर लाइफ। आपके पास जॉब है, आपके पास अच्छा परिवार है, आपके पास अच्छे मित्र हैं, आपके पास अच्छे कलीग्स हैं, आपके पास अपना काम है, आप व्यस्त रहते हो, और आप इस इंसान को अब इग्नोर कर रहे हो। ये चीज़ें इस इंसान को दिख रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में इस इंसान को बहुत बार माफ़ कर चुके हो, और अब आप इसको माफ़ नहीं करोगे, ठीक है। अब आप इसको रिजेक्ट करोगे, अब आप इसको जो है अपने आप से दूर कर रहे हो, ये इसको महसूस हो रहा है आपके एक्शन से, आपके जेस्चर से, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड द 3 ऑफ कप्स है। सी, अब आप यूनियन नहीं करोगे, अब आप इस इंसान को एंटरटेन नहीं करोगे। आप बहुत बार माफ़ कर चुके हो, और अब ये अंत है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है अब ये अंत है, अब वापस नहीं आओगे नहीं आप, अब कनेक्ट नहीं करोगे आप, अब इसको एंटरटेन नहीं करोगे आप। ये चीज़ें इसको समझ में आ रही हैं। फिर से जो है, अब आप चीटिंग इस इंसान से एक्सेप्ट नहीं करोगे, अब आप अपने आप को जो है इस इंसान के हवाले नहीं करोगे। बहुत बार आपने ये कर लिया है, ये चीज़ें से फील हो रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इसे ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में, जैसे मैंने कहा, किसी और इंसान की एंट्री हो चुकी है। सो अब आप लाइफ में या तो नए दोस्त, नया कोई पार्टनर बना रहे हो, जिसकी वजह से इसको चीटिंग महसूस हो रही है कि आप चीट कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हो इस रिश्ते की। ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लेम करना चाह रहे हैं कि नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, ये तो समझ रहे हैं, चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। रीच आउट, इन्हें है, आप इन्हें रीच आउट करो, क्योंकि आपने बहुत इग्नोर कर लिया है। अब आप इनकी तरफ आएँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है इनके माइंड में कि चीज़ें ना, आई थिंक किसी प्रोफेशनल ने या कलीग्स ने या फ्रेंड्स ने ठीक कराने की कोशिश भी करी है, बट शायद आप अब जो है एक ऐसे सिनेरियो में हो जहाँ पर आप कुछ सुनना समझना ही नहीं चाहते हो। आप चाहते ही नहीं कि अब मतलब इस इंसान के साथ आप आगे फ्यूचर देखो अपना। तो उसको ये लग रहा है कि आप बहुत हद तक कुछ मतलब बचपना कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये है, बट कहीं ना कहीं अब आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने आप को जो है कहते हैं ना, टाइम ट्रेवल्स, मतलब आप ऐसी ऐसी एनर्जी में आ गए जहाँ पर अब टाइम, जो वो वाला टाइम था ना, जो इसके इंसान के पीछे पीछे भागने वाला टाइम था, वो अब ट्रैवल कर चुका है, वो अब ख़त्म हो चुका है, और अब आप अपने पीछे भाग रहे हो, ये इसको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर यस, ये न्यू बिगनिंग तो करना चाह रहे हैं आपके साथ, दोबारा से फूल की एनर्जी है, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एंटरटेन, मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो अब इस इंसान में। ये पर्सन को रिजेक्शन का भी डर है, क्योंकि आप लोगों के बीच में टाइम, कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है 10 महीने से ऊपर की एनर्जी है ये।
आप लोगों के बीच में इतना टाइम हो चुका है, 4 से 10 महीने हो चुके हैं, जहाँ पर वापस आना, अपनी लॉयल्टी फिर से प्रूफ करना, फिर से पीसफुल जो है आप लोगों के बीच में सल्यूशंस, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, टफ हैं। रिजेक्शन का डर बहुत ज़्यादा है, ये यहाँ दिख रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ से ज़रूर कोशिश करते हैं कि आपको, जैसे मैंने कहा शुरू में, कि कुछ मैनिपुलेशन में रखना चाह रहे हैं, या आपकी तरफ से कुछ चाह रहे हैं कि आप कनेक्ट करो सामने से, ठीक है। देखो, इनको लगता है कि बार बार वही सेम पैटर्न हो रहा है और अब आप माफ़ नहीं करोगे, अब आप एंटरटेन नहीं करोगे, ये बात आई थी ना। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ये चीज़ पता है कि मैं बार बार उसी लूप में फंस जाती हूँ, बार बार वही लूप जो है बन जाता है आप लोगों के रिश्ते के अराउंड। तो वहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं और स्टक हैं कि करें तो क्या करें। फिर से देखो, फिर से गलती हुई, फिर से माफ़ी मांगे, फिर से आपकी तरफ आए, फिर से कोई गलती हो जाएगी, तो वो बहुत इनके दिमाग में चलता रहता है। इस इंसान, देखो, फील ऑफ टच का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बॉडी टच हो, नहीं, फील ऑफ टच मतलब जैसे मैंने कहा कि इस इंसान को शुरू में कहीं ना कहीं थोड़ा सा है कि अभी आपको और ऑब्जर्व करना है, अपने अपने लाइफ में थोड़ा सा और कंफर्टेबल होना है आपके साथ, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद अभी थोड़ा, मतलब, जल्दी से ये ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं जहाँ पर इनको घूम फिरा के ना, इनको अपने तक बातें फिर से अपनी आई हैं, जिसके बाद इनको ऐसा लगता है कि लोग ना ट्रस्ट करने लायक है नहीं। और ज़रूरी नहीं यार कोई यूज़ कर रहा है, मतलब इनको बातों से भी ये है कि बातें भी घूम के मेरे पास वापस आती हैं, तो इसका मतलब मेरा जो पार्टनर है वो लॉयल नहीं है मेरे लिए, ठीक है। हार्ड टू गेट, यहाँ पर ये है कि जैसे इस इंसान की एनर्जी में वो है कि आप इग्नोर कर रहे हो, अब आप इससे एंटरटेन नहीं करोगे, अब इस इंसान के साथ आप जो है आगे नहीं बढ़ोगे, अब आप किसी और को चांस दोगे लाइफ में, ठीक है। आप अब अपने आप को चांस दे रहे हो लाइफ में, आप किसी और को एंटरटेन करोगे, अब ये चीज़ें इनके माइंड में आती हैं कि वापस पाना आपको बहुत मुश्किल है। मिक्स सिग्नल। सो यस, इस इंसान को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा वो जो रिफ्यूजिंग टू सी वाली एनर्जी में है, वहाँ पर आप थोड़ा अभी क्रॉस रोड्स पर हो कि आपको एंडिंग करना है नहीं करना है, ठीक है। या आप एंड भी नहीं कर रहे हो पूरी तरीके से और यूनियन भी पूरी तरीके से नहीं कर रहे हो, ठीक है। जैसे अगर यूनियन हो गया है तब भी अभी वो एक वो कंफर्टेबल जोन आप लोगों के बीच में आया नहीं है, वो खुल के बात करने का जोन अभी आप लोगों के बीच में आया नहीं है। ऐसा है कि जैसे मतलब ये तो हो गया है कि यूनियन तो हो गया है, बातचीत शुरू तो हो गई है, बट अभी उतने लेवल पे नहीं गई है, उतना ट्रस्ट नहीं किया है जितना पहले करते थे आप, वो वाला ट्रस्ट नहीं है अब आप दोनों के बीच में। थोड़ी बहुत भी जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, उसमें ये लग रहा है कि शायद अभी पूरी तरीके से आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, पूरी तरीके से आपने इस इंसान को माफ़ नहीं किया है, पूरे तरीके से इसको एक्सेप्ट नहीं किया है अपनी लाइफ में। ये चीज़ें इसको नज़र आ रही हैं, ठीक है, इसके मन में चल रही हैं, ये यहाँ दिख रहा है। सो LNRTKEFMVF पर्सन के, या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। Ten of Wands, Six of Pentacles, Five of Cups एंड द Hermit। देखो, यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके पर्सन जो हैं राइट नाउ में, जो मैंने कहा कि उनके उनके पास बहुत सारे गोल्स हैं, उनके पास बहुत सारे टारगेट्स हैं, और उनको लगता है कि आपके लिए फ़ील क्यों कर रहे हैं, आपकी तरफ ड्रॉन क्यों फील कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली हो रहा है इनके साथ, वो चीज़ें हो रही हैं इनके साथ, ठीक है। एंड ये पर्सन इसलिए सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम पर ये जहाँ पर भी हैं वहाँ ये अकेला फील कर रहे हैं। काम में हो सकता है, लाइफ में हो सकता है, अपनी फैमिली में हो सकता है, थोड़ा अकेला फील कर रहे हैं, जिसके बाद इनको कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है। तो मुझे अभी कनेक्टिविटी तो बिल्ड होती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा बता रहा है कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, जस्टिस आएगा, न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, वाइजली डिसीजन लिया जाएगा, बीती को बीती करके आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। बट ये जो टाइमिंग है ना, ये लगभग 5-6 महीने की टाइमिंग है, ठीक है।
देखो चीज़ों को एंड किया जाएगा ना, मैं बोल रही हूँ होंगी एंड चीज़ें, ठीक है। और फॉरगिविंग एंड लर्निंग की एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसा है कि पास्ट, जैसे मैंने बोला कि कंफर्टेबल नहीं होते हैं अभी लोगों से, थोड़ा सा पास्ट को भी हील करने में टाइम लगेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस वगैरह अभी चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहा है, गोल्स बहुत सारे हैं इनकी लाइफ में और वो अभी पूरे नहीं हो रहे हैं, अचीव नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। एंड दूसरा, यू डिज़र्व लव। तो डेफिनेटली इनको थोड़ा सा डाउट रहता है कि ये प्यार डिज़र्व करते हैं नहीं करते हैं, इनका भी कोई सोलमेट होगा नहीं होगा, ठीक है। वो चीज़ें आती हैं इनके मन में, ओके। सो समय लग सकता है। दूसरा, मैंने यहाँ पर भी आपको कहा था कि कहीं ना कहीं इस इंसान को ये लगता है कि शायद अब आप एंटरटेन नहीं करोगे। सो इसको ये लग रहा है कि आप थोड़ा गार्डेड हो, थोड़ा अभी इस इंसान से दूर होना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आ रही हैं आप लोगों के बीच में। यहाँ पर है सोलमेट की एनर्जी। तो डेफिनेटली जो मैंने कहा भी है कि थोड़ा है इनको कि यही सोलमेट है या नहीं है, यही ट्विन फ्लेम है नहीं है, इसके साथ मैरिज होगी नहीं होगी, ये मेरे लिए जस्टिस करेगा नहीं करेगा, वो चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। थर्ड पर्सन सिनारियो चेक करते हैं एंड फैमिली सिनारियो, ठीक है। थर्ड पर्सन एंड आपके पर्सन। सो मैं दोनों के लिए अलग अलग कार्ड लेने वाली हूँ। थर्ड पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं पार्टनर को लेकर। टू ऑफ वॉन्ड्स, वो फ्यूचर सोचते हैं आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। अपना फ्यूचर वो सोचते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इन लोगों के बीच में, नज़र भी बहुत रखते हैं। एंड यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है उनको लगता है कि ये दोनों जो हैं बहुत प्यार में हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए हैं, सोलमेट्स हैं, ठीक है। ये थर्ड पर्सन को लगता है। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। पर्सन थर्ड पर्सन के साथ कैसा महसूस करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, लैक फील करते हैं, थोड़ा सा कमी महसूस करते हैं इस इंसान के साथ। किस चीज़ की कमी महसूस करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, मतलब इसको फ्यूचर तक ले जाने की और एक नर्चरिंग एनर्जीज़ की, एक स्टेबल एनर्जीज़ की, एक कमिटमेंट वाला इंसान देखने की थोड़ी कमी महसूस होती है आपके पार्टनर को थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। फैमिली देखते हैं अब। फैमिली तो दिमाग में ये लेकर बैठी है कि आप कहीं ना कहीं और इन्वॉल्व हो गए हो, आप लाइफ में थोड़ा ज़िद्दी हो रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आप जो है राइट नाउ में सही समझ नहीं पा रहे हो कि आपको यहाँ वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अभी क्रॉस रोड्स पर हो, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो सकते हो आप। आउटकम क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि फैमिली, देखो तीनों कार्ड वॉन्ड्स के आए हैं। फैमिली चाहती है आप लोगों के बीच में जो भी बर्डन्स है ना वो ख़त्म करो, जो भी स्ट्रगल है वो ख़त्म करो, न्यू बिगनिंग करो और एक दूसरे के साथ फिर से चिल पिल वाले सिनारियो में आओ। बट यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि ये स्पेशली इसलिए है क्योंकि पब्लिक है ना, जो एक इमेज बनी हुई है वो फिर से सफ़र ना करे। एंड दूसरा यहाँ पर कि विक्ट्री मतलब उन्हीं की होनी चाहिए, ओके। सो ऐसा है कि न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, बट अगर यहाँ पर पुरानी बातें लेकर बैठे रहोगे तो न्यू बिगनिंग नहीं होगी, ये आपके पार्टनर की फैमिली को लगता है, ओके। सो लेट्स टेक वन कार्ड फॉर द गाइडेंस। क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रही हैं इस सिनेरियो में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, ओके। अपोलोजाइज और आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो आपको ये बोला जा रहा है कि लाइफ में ना माफ़ी मांगना और माफ़ करना, ठीक है, ये सबके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ वही कर सकते हैं जो परमात्मा ने जिनको ये शक्ति दी हो। तो अगर आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है, फॉरगिव देम। किसी से माफ़ी मांगनी है जल्दी से मांग लो, क्योंकि ये शक्ति सिर्फ उन्हीं के पास होंगी जिनके ऊपर एंजल्स की कृपा होती है, ठीक है। सबके पास नहीं होता है ये सब, ये साहस नहीं होता है सबके पास, ठीक है। दूसरा, अपने अंदर कुछ ना कुछ लेकर बैठे हो आप, जहाँ पर आप शायद हो सकता है अपने आप को भी माफ़ नहीं कर रहे हो, तो पहले अपने आप को माफ़ करो, फिर आगे किसी को माफ़ करने लायक बनोगे, ठीक है। सो इस समय पर कोई माफ़ी मांग रहा है तो फॉरगिव कर दो उनको, ठीक है। यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन ये बता रहे हैं कि ये भी ध्यान रखना है कि माफ़ किसे करना है और किसे नहीं करना है। माफ़ी तो दे देनी है, बट ये नहीं कि माफ़ करने के बाद उस इंसान के साथ फिर वही गलतियां दोहराओ, ये मत करना।
क्योंकि यहाँ पर ना आंखें खोली हैं आपकी यूनिवर्स ने। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है क्लैरिटी देते हैं, ठीक है। तो आप किसी को माफ़ कर रहे हो, कर दो, बट आपको पता होना चाहिए कितनी बाउंड्री रखनी है माफ़ी देने के बाद। तो उस बाउंड्री का भी ख्याल रखना है। माफ़ कर देने का मतलब ये नहीं कि माफ़ करो और फिर से वो गलतियाँ दोहराने के लिए उस बंदे को वेलकम कर लो, नहीं, वो मत करना, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।